यहाँ पर आज सबकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी और जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा उसे आने वाले एनएफएल में यानी कि नेशनल फुटबॉल लीग में जो टीम बन रही है उसमें शामिल किया जाएगा। यहाँ पर जो बाकी प्लेयर्स होते हैं वो बहुत ही सीनियर होते हैं, लेकिन कोच पहले सबको क्लियर कर देता है कि जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा उसे टीम में शामिल किया जाएगा। हम ये नहीं देखेंगे कि कोई सीनियर प्लेयर है या जूनियर। और अब इन सब के ट्रायल शुरू होते हैं जहाँ विंस भी परफॉर्म करता है और विंस की परफॉर्मेंस देखकर यहाँ पर कोच और उसका जो जूनियर कोच होता है वो दोनों के दोनों बहुत इंप्रेस होते हैं। लेकिन बाकी जो सीनियर खिलाड़ी होते हैं वो विंस की परफॉर्मेंस से खुश नहीं होते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी नया प्लेयर उनके साथ उनकी टीम में खेले। अब जब सब के सब सीनियर प्लेयर लॉकर रूम में होते हैं तो एक प्लेयर जानबूझकर विंस के लॉकर को खोलता है, जहां पर उसकी वाइफ का लेटर भी उसे मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम जिंदगी भर कभी कुछ नहीं कर सकते। अगले दिन विंस एक बार फिर से प्रैक्टिस के लिए जाता है, जहां पर सभी सीनियर प्लेयर उसके खिलाफ खेलना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से विंस परफॉर्म नहीं कर पाता। और तभी एक सीनियर प्लेयर उसे वही लाइन बोलता है जो उसकी वाइफ ने लेटर में लिखी थी, और वो लाइन होती है कि तुम जिंदगी में कभी कहीं नहीं पहुंच सकते, तुम कभी पैसे नहीं कमा सकते, तुम कभी अपना नाम नहीं बना सकते। ये सब बातें सुनकर विंस को बहुत हर्ट होता है, जिस वजह से विंस उस सीनियर प्लेयर के ऊपर हमला कर देता है। असिस्टेंट कोच और कुछ और लोग इन दोनों को छुड़ाते हैं और अब इन सब से कहा जाता है कि अपने अपने रूम में जाओ, आज की जो प्रैक्टिस थी, जो ट्रायल थे वो खत्म हो चुके हैं और अब यहाँ से अगले राउंड में कौन जाएगा हम तुम सब के रूम में आकर तुम्हें बताएंगे। विंस अपने रूम में बैठा होता है, तभी वहाँ पर असिस्टेंट कोच आता है जो विंस से कहता है कि तुम्हें सीनियर कोच ने बुलाया है। विंस समझ जाता है कि उसका अगले राउंड के लिए सिलेक्शन हो गया है। ये न्यूज टीवी पर भी आती है जो बार में उसके सभी दोस्त देख रहे होते हैं और वो ये जानकर बहुत खुश होते हैं कि विंस अगले राउंड में पहुंच चुका है। यहाँ पर वो फीमेल बार टेंडर भी होती है जिसने अभी अभी बार को ज्वाइन किया है, जो विंस को कॉल करके कांग्रेचुलेट करती है। और अब विंस अपने सीनियर प्लेयर्स के साथ प्रैक्टिस करता है, जहाँ पर रनिंग में वो अपने सीनियर प्लेयर से हार जाता है, जिसके बाद विंस चेंजिंग रूम में आकर अपने कुछ सेफ्टी गार्ड्स उतार देता है क्योंकि इनके साथ भागने में उसे प्रॉब्लम हो रही होती है। और अब वो एक बार फिर से ग्राउंड में जाता है, जहाँ पर वो अपने सीनियर प्लेयर को कड़ी टक्कर देता है, जिसमें उसे चोट भी आती है क्योंकि उसने अपने सेफ्टी गार्ड्स उतार दिए थे। पर विंस को अब इसकी कोई परवाह नहीं है, वो किसी भी कीमत पर मेन टीम में अपना सिलेक्शन करवाना चाहता है ताकि वो अपने दोस्तों और अपने पिता की उम्मीदों पर खरा उतर सके। और अब विंस उस लड़की से मिलने आता है जो नई बार टेंडर थी। दरअसल उसने उसे मिलने के लिए बुलाया होता है। विंस जानना चाहता है कि उसके दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये एक डेट है, मैं जल्दी दोबारा तुमसे मिलूंगी। दरअसल मैं इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं थी। और अब विंस वापस अपनी टीम में आ जाता है, जहां पर आज उसकी मुलाकात एक सीनियर प्लेयर से होती है जो हमेशा देखता था कि दूसरे सीनियर प्लेयर्स विंस को परेशान करते हैं। और वो विंस को एक ट्रिक सिखाता है जिसमें वो हाथ की उंगलियों की मूवमेंट से अपने सामने वाले खिलाड़ी के अगले एक्शन के बारे में पता कर सकता है कि वो क्या करने वाला है। अगले दिन विंस एक बार फिर से प्रैक्टिस के लिए जाता है और आज यहाँ पर 40 प्लेयर्स में से 5 प्लेयर्स को चुना जाएगा, जहाँ पर विंस उसी ट्रिक से, जहाँ पर वो उंगलियों की मूवमेंट्स को रीड करने की कोशिश करता है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। वो अपने सीनियर प्लेयर्स को पूरी टक्कर देता है, जिस वजह से उसका प्री मैच के लिए सिलेक्शन हो जाता है। प्री मैचेस अब शुरू हो चुके हैं, जहाँ पर 6 मैचेस खेले जाते हैं और ये टीम बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं करती, जहाँ पर विंस की परफॉर्मेंस भी बिल्कुल अच्छी नहीं होती। टीवी न्यूज में ईगल्स टीम की और इनके कोच की बहुत निंदा की जाती है। साथ ही जितने भी ईगल्स टीम के इस क्लब के फैन होते हैं वो सब के सब निराश हो जाते हैं। विंस को भी पूरा यकीन हो जाता है कि अब जो लीग होने वाले हैं उस टीम में उसका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। वो अपने पिता से मिलने जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके पिता की जॉब छूट चुकी है। इस बात से उसके दिल में और भी निराशा आ जाती है। वो कहता है कि इस उम्र में मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी, पर मैंने तुमसे पैसे मांगे। विंस के पिता कहते हैं कि तुम अपने गेम में ध्यान दो, मुझे विश्वास है कि तुम जिंदगी में जरूर कुछ अच्छा करोगे। वहीं हमें दिखाया जाता है जहां पर कोच और उनका स्टाफ अब टीम का सिलेक्शन कर रहे होते हैं। सभी टीम के मेंबर्स का, प्लेयर्स का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन अब इन्हें एक आखिरी प्लेयर चुनना है जिसमें विंस का और एक दूसरे सीनियर प्लेयर का नाम है। अब यहाँ पर कोच के साथ जितने भी लोग होते हैं वो सब कहते हैं कि हमें उस सीनियर प्लेयर को सिलेक्ट करना चाहिए, पर कोच चाहता है कि वो विंस को एक मौका दे। वहां पर बैठे सभी लोग कोच को समझाते हैं कि तुम ऐसा मत करो, अगर विंस की वजह से टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो इसका सारा आरोप आपके सर आएगा, क्योंकि आपने एक सीनियर प्लेयर के बदले विंस को टीम में मौका दिया। कोच भी उनकी बात मान जाता है और अपने घर आकर अपनी वाइफ से ये पूरी बात डिस्कस करता है। उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारा दिल तुम्हें करने की गवाही दे रहा हो। और अब कोच अगले दिन विंस को बुलाता है। विंस को देखकर सभी सीनियर प्लेयर उस पर हंसते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोच ने आज उसे इसलिए बुलाया है ताकि उसे बता सके कि अब तुम इस टीम में नहीं खेल सकते। विंस को भी ये बात पता होती है। वो कोच के सामने बैठ जाता है और कहता है कि आपने मुझे इतना मौका दिया, इसके लिए शुक्रिया। वो अपनी फाइल कोच की तरफ बढ़ा देता है, जिसका मतलब ये है कि उसका सफर यहीं पर खत्म हो गया। लेकिन कोच उसकी फाइल एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि फाइल को उसी की तरफ सरका देता है, जिसका मतलब ये है कि कोच ने अपने दिल की सुनी और उसने विंस को टीम में शामिल कर लिया है। विंस को यकीन नहीं होता, लेकिन सच में विंस ने इस पूरे लीग के लिए अपनी टीम में जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी और अब वो ईगल्स टीम की तरफ से NFL यानी कि नेशनल फुटबॉल लीग खेलेगा।
खेलेगा। वो बार में जाकर सभी दोस्तों को ये खुशखबरी देता है। यहाँ पर उसके पिता भी आ जाते हैं जो आज बहुत खुश हैं और वो अपनी तरफ से सबको एक एक ड्रिंक फ्री में पिलाते हैं। और अब वो दिन आ जाता है जब इनकी टीम का एक दूसरी टीम के साथ मैच है। यहाँ पर सबके सब विंस से नाखुश होते हैं क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि उसे टीम में शामिल किया जाए। और अब ये पूरी की पूरी टीम ग्राउंड में जाती है जहाँ पर बहुत सारी ऑडियंस होती है और ये पूरी की पूरी ऑडियंस दूसरी टीम को चीयर कर रही होती है, जिससे विंस थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। यहाँ पर मैच शुरू होने के बाद विंस कुछ बड़ी गलतियां कर देता है जिसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ता है। कोच को बहुत गुस्सा आता है, वो विंस को डांटता भी है क्योंकि सबके मना करने के बाद भी उसने विंस को टीम में शामिल किया था। और आज ईगल्स टीम इस मैच को हार जाती है, जिसके बाद न्यूज में खबर आती है कि टीम में एक नए खिलाड़ी को रखा गया जिसकी उम्र 30 साल है, जो कि बारटेंडर है। टीम को ऐसे प्लेयर्स की जरूरत नहीं है बल्कि प्रोफेशनल प्लेयर्स की जरूरत है। विंस भी पूरी तरह से हताश हो जाता है और रात को अपने दोस्तों के पास जाता है जो फुटबॉल खेल रहे होते हैं। उसका एक दोस्त उसके पास आता और कहता है कि हमारी टीम हार रही है, तुम हमारी टीम के लिए खेलो। पर विंस मना कर देता है क्योंकि अगले हफ्ते एक और मैच है और वो अपने आप को इंजर्ड नहीं करना चाहता। कुछ देर के बाद यहाँ पर बारिश हो जाती है और विंस तय करता है कि वो भी अपने दोस्तों के साथ खेलेगा, जिसके बाद वो इनके साथ फुटबॉल खेलना शुरू कर देता और बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। विंस की वजह से उसकी टीम जीत जाती है और यहाँ पर विंस के अंदर एक बार फिर से आत्मविश्वास आ जाता है। मैच खत्म होने के बाद वो अपने घर जाता है जहाँ घर के बाहर उसे वही बारटेंडर मिलती है जिसके साथ वो डेट पर गया था और आज वो एक्सेप्ट करती है कि वो भी विंस से प्यार करती है। विंस से जानकर बहुत खुश हो जाता है। और अब एक हफ्ता बीत जाने के बाद वो दिन आ जाता है जब ईगल्स टीम का दूसरी टीम के साथ मैच है और ये मैच फिलाडेल्फिया में है, इनके होम ग्राउंड में है, इसीलिए आज यहाँ पर ईगल्स टीम के बहुत सारे सपोर्टर हैं। मैच खत्म होने से पहले कोच सबको एक मोटिवेशनल स्पीच देता है। वो कहता है कि हमारा शहर, हमारा देश पिछले कई सालों से मंदी की चपेट में है, लोगों के पास खुश रहने की कोई वजह नहीं है और आज इस मैच को जीतकर हम उन्हें खुशी की एक वजह दे सकते हैं। ये बातें सुनकर सबके सब बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। विंस भी आज बहुत मोटिवेटेड है। वो ग्राउंड में जाने से पहले अपने लॉकर को खोलता है, उसमें से अपनी वाइफ के उस लेटर को निकालता है जिसमें उसकी वाइफ ने लिखा होगा कि तुम जिंदगी में कभी कहीं नहीं पहुंच सकते, तुम पैसे नहीं कमा सकते, तुम कभी अपना नाम नहीं बना सकते। और आज वो इन लाइंस को जो पिछले कई वक्त से उसके साथ चल रही थी, इस लेटर को फाड़कर अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसके बाद वो टीम के साथ ग्राउंड में जाता है जहां पर हर कोई ईगल्स के लिए चीयर कर रहा होता है। ईगल्स वो टीम है जो पिछले कई सालों से कोई मैच नहीं जीती। मैच शुरू होने के बाद विंस बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। वो दूसरी टीम के 3 प्लेयर्स को गिरा देता है जो बॉल लेकर लाइन की तरफ जा रहे होते हैं। और अब ईगल्स टीम के प्लेयर की अच्छी परफॉर्मेंस देखकर वहां पर ईगल्स टीम के जितने भी सपोर्टर होते हैं उनके अंदर उत्साह जाता है। यहाँ विंस अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से अपनी टीम को कई सारे पॉइंट्स दिलाता है, जिसके बाद उसके जितने भी साथी प्लेयर्स होते हैं सब के सब एकजुट होकर खेलते हैं क्योंकि बहुत वक्त के बाद इस टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है। कोच भी विंस की तारीफ करता है और अब दूसरी टीम के सभी प्लेयर्स विंस को टारगेट करते हैं, जिस वजह से वो बहुत सारे पॉइंट्स बना लेते हैं। इन दोनों टीम के पॉइंट्स बराबर हो चुके हैं और मैच खत्म होने में अब कुछ ही मिनट्स बचे हैं। दोनों टीम के जो पॉइंट्स हैं वो बराबर है और अब जो भी पॉइंट करेगा वो इस मैच को जीत जाएगा। विंस अब अपने सीनियर प्लेयर की उसी टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहता है जिसमें वो दूसरे प्लेयर की उंगलियों को देखकर उसकी मूवमेंट को समझ जाएगा कि वो क्या करने वाला है। वो अपनी टीम के सभी प्लेयर्स को कहता है कि तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा। सब उसकी बात मान जाते हैं और अब जैसे ही गेम शुरू होती है विंस अपने ओपोनेंट को चकमा देकर दूसरी तरफ चला जाता है जहां पर वो बॉल हासिल करके लाइन की तरफ भागता है और जल्दी लाइन को टच कर देता है, जिस वजह से ईगल्स टीम जीत जाती है। और आज कई सालों के बाद विंस की वजह से ये टीम जीती है। ईगल्स टीम की जीत के बाद यहाँ पर ईगल्स टीम के जितने भी फैंस होते हैं वो खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि आज उनकी जिंदगी में ये दिन कई सालों के बाद विंस की वजह से आया है, जो इस टीम का अब एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। विंस ने नेशनल फुटबॉल लीग को 3 बार खेला, साथ ही उसने अपनी टीम के साथ मिलकर सुपर बॉल 15 को भी जीता, जिससे विंस ने और ईगल्स टीम ने अपने फैंस के दिलों में और भी गहरी छाप छोड़ दी। तो ये थी विंस पेपेले की जिंदगी की सच्ची कहानी, जिसने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया। उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसके पास एक ऐसा हुनर था जिससे वो फर्श से अर्श तक पहुंच गया। इसीलिए हम सबको भी अपनी जिंदगी में अपने टैलेंट को पहचानना चाहिए ताकि हम उस टैलेंट का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को, अपने भविष्य को उज्जवल